बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 99 और सेक्शन 100 को डिस्कस किया था। आज हम सेक्शन 101 से लेकर 103 तक डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी को कत्ल कर दे तो क्या इन हालात में कोई जुर्म होगा या नहीं। तो अगर हम बात करें सेक्शन 101 की, तो इसमें वो ये बताता है कि वो तमाम सूरत हाल जो सेक्शन 100 में बताई गई हैं, अगर वो तमाम सूरतें ना पाई जाएं तो फिर आप किसी की जान नहीं ले सकते। यानी अगर हम सेक्शन 100 की बात करें तो उसमें टोटल 6 सूरत हाल बताई गई थी जिसमें आप किसी की जान ले सकते हैं प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल करते हुए। मगर अब कोई ऐसा खतरा है ही नहीं जिसकी वजह से आपको जान लेनी पड़े, तो आप प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल अगर कर भी लेते हैं मगर जान नहीं ले सकते, बाकी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। मसलन आप उसको या किसी चोर को या अगर कोई बंदा जो आपको नुकसान पहुंचाने आया है तो उसको अपनी गिरफ्त में लाने के लिए रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं मगर जान नहीं ले सकते तब तक जब तक वो तमाम सूरतें ना पाई जाएं जो सेक्शन 100 में बताई गई हैं। अब अगर हम सेक्शन 102 की बात करें, इस सेक्शन में वो यही बताता है सबसे अहम बात कि प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो कब कमिंस होगा और कब खत्म होगा। इसमें प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है ये उस वक्त कमिंस होगा जब खतरा शुरू होगा। जैसे ही खतरा खत्म हो जाएगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हक भी फौरन खत्म हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि फर्ज कर लो कि अगर कोई बंदा आपको नुकसान पहुंचाने आता है आपके घर में और वो फौरन अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब भी हो जाता है और वेरी नेक्स्ट डे आप उस बंदे को किसी होटल में चाय पीता हुआ देखें और उस बंदे को पहचान कर उसके ऊपर तशद्दुद शुरू कर दें या मारने की कोशिश करें, तो तब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हक नहीं है। ये तब ही था जब वो आपके सामने खतरा बन के आया था। जैसे ही वो एक बाउंड्री से बाहर गया तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हक भी फौरन खत्म हो गया। और अगर हम एक और मिसाल से समझें, फर्ज करो कि एक बंदा अचानक आपके सामने पिस्टल तान कर खड़ा हो जाता है और जिससे आपको जान का खतरा भी मौजूद है, यानी कि आपको अपनी जान का खतरा भी है क्योंकि आपके पास कोई ऐसा वेपन नहीं है जिससे आप अपना डिफेंस कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो मौजूद है, मगर अचानक जो बंदा आपको पिस्टल से मारने आया था किसी एक्ट की वजह से उससे वो पिस्टल नीचे गिर जाती है। आप क्या करते हैं, फौरन उस पिस्टल को उठाते हैं और उस बंदे को जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप उसको जान से मारने की कोशिश करेंगे या जान से मार देंगे तो ऐसी सूरत हाल में ये प्राइवेट डिफेंस नहीं कहलाएगा बल्कि ऑफेंस कहलाएगा, क्योंकि डोमिनेट उस वक्त आप थे वो नहीं। याद रहे, प्राइवेट डिफेंस में हमेशा मारने वाला डोमिनेट रहे, तो तब तो आप प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मारने वाला था वो वीक हो जाए और आप डोमिनेट हो जाएं तो ऐसी सूरत हाल में ऑफेंस होगा। अब अगर हम बात करें सेक्शन 103 की, तो सेक्शन 103 में हमने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था कि अगर कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी में दाखिल होता है किसी ऑफेंस की नीयत से, और वो ऑफेंस क्या थे, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या ट्रेसपास, तो इनसे हटकर अगर कोई बंदा कोई नुकसान पहुंचाता है, मसलन तोड़ फोड़ करता है, तो तब ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हक आपके पास मौजूद नहीं होगा। मौजूद कब होगा, जब कोई बंदा रॉबरी, थेफ्ट, मिसचीफ या ट्रेसपास करता है, तो तब तो आप किसी की जान ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसकी जान नहीं ले सकते। तो अब इसमें हम देखते हैं जरा, सेक्शन 103 में वो बताता है कि इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट बताए गए हैं। अगर आप देखें 4 इंग्रेडिएंट कौन से हैं, फर्स्ट टाइम पे वो बताता है रॉबरी। अगर कोई बंदा रॉबरी करने की नीयत से आए यानी रॉबरी करने आए, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो, मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, यानी कि अगर ये चौथे नंबर पे है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। अब अगर ये 4 इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हक जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। अदरवाइज इससे हटकर अगर कोई बंदा सिर्फ तोड़ फोड़ करने आपके घर में दाखिल होता है, अब तोड़ फोड़ देखा जाए मिसचीफ तो है, लेकिन इसने उसमें वाज़ेह बता दिया है कि मिसचीफ कौन सा हो, बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग। तो मिसचीफ अगर ये वाला इंग्रेडिएंट पाया जाएगा तो तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल कर सकेंगे, अदरवाइज आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हक खो देंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। इस वीडियो को समझने के लिए दोबारा इस वीडियो को आराम से ज़रूर देखें, और ये लेक्चर गैट के उन तलबा के लिए भी इंतहाई अहम है जो गैट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर वो इसमें से बारीक बारीक बातें MCQs की सूरत में पूछ सकता है। फ़र्ज़ करो वो आपसे ये पूछ ले, गैट वालों के लिए ये सवाल, अगर वो कहता है कि अगर कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल होता है और वो माइनर सा नुकसान पहुंचाता है, तोड़ फोड़ करता है, मिसचीफ करता है, तो क्या उस बंदे के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हक हासिल है या नहीं? तो इसका जवाब होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हक हासिल नहीं है, क्योंकि वो सिंपल मिसचीफ कर रहा है, मिसचीफ बाई, यानी कि वो फायर नहीं कर रहा। तो आपने ये छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह ये जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और गैट के पोर्शन में काफ़ी हद तक ये आपको हेल्प भी देगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 104 से लेकर 106 तक। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।